आज के वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कोई रिलेशन गिवन है तो उसको फंक्शन कैसे चेक करेंगे। दो सेट पे रिलेशन डिफाइंड है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा फंक्शन ही फॉर्म करेगा। फंक्शन होने के लिए हमें दो कंडीशन चेक करने की ज़रूरत होगी। फर्स्ट कंडीशन, सपोज दैट वी हैव ए सेट ए और सेट बी। इन दोनों सेट में सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हों वो सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एक रिलेशन फॉर्म करें। पहला मीन्स एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेट होने चाहिए। पहला कंडीशन, इफ ए के कोई भी एक सिंगल एलिमेंट यदि वो अनअसाइन रह जाता है तो फंक्शन नहीं फॉर्म करेगा। फंक्शन होने के लिए ये जरूरी है कि सेट बी के सारे एलिमेंट सेट बी से एक रिलेशन रखें। पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ये सेट ए का कोई एक सिंगल एलिमेंट बी के किसी दो एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। इसके सारे एलिमेंट रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं। सारे एलिमेंट ए के असाइन है बी से। पहला कंडीशन चेक हो गया, फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई। सेकंड कंडीशन, सेट ए के अंदर कोई एक सिंगल एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बी के किसी दो से अधिक एलिमेंट के साथ रिलेशन रखे। यदि ऐसी कंडीशन होल्ड हो रही है तो हम बोलेंगे कि ये रिलेशन जो सेट ए और बी पे डिफाइन है वो फंक्शन नहीं फॉर्म करेगा। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल से चेक करेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जो फंक्शन फॉर्म कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल जिसमें रिलेशन फंक्शन फॉर्म नहीं कर रही है। रिलेशन ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है और ये डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट आएंगे वो डोमेन में चला जाएगा, सेट बी के अंदर जितने एलिमेंट आएंगे वो कोडोमेन में चला जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि बी के सारे एलिमेंट ए से असाइन हो, नहीं, लेकिन ए के सारे एलिमेंट को असाइन होना चाहिए और ए का कोई सिंगल एलिमेंट बी के टू आर मोर देन टू एलिमेंट से रिलेशन नहीं रखना चाहिए। ये दो ही कंडीशन हमें चेक करना है फंक्शन होने के लिए। तब बोलेंगे कि दैट रिलेशन इज सेड टू बी ए फंक्शन। For examples, this is the first example. Set A, set B, set and relation is defined 1A, 2B, 3C. मीन्स इस रिलेशन के अंदर तीन एलिमेंट हैं, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। अब हम दोनों कंडीशन वेरीफाई करेंगे कि ये रिलेशन फंक्शन फॉर्म कर रहा है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम एलिमेंट ए को एलिमेंट बी को असाइन कर लेते हैं। दिस इज 1 2 3 एंड एलिमेंट बी ए बी सी। अब मुझे यदि रिलेशन दिया है तो हम उसको इजीली सेट के फॉर्म में मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऑर्डर पेयर का जो पहला पोजीशन होगा दैट विल कम इनटू द सेट ए एंड दिस इज द डोमेन सेट। ऑर्डर पेयर का सेकेंड पोजीशन, दिस इज द सेकेंड पोजीशन ऑफ ऑर्डर पेयर. So we will put it in set B and this is called the codomain ABC. Now since we have given a relation, 1 keeps relation to A, 2 keeps relation to B and 3 keeps relation to C. So here we can easily identify that B A के अंदर तीन एलिमेंट है, 1 2 3, ये तीनों एलिमेंट B के एलिमेंट से रिलेशन रख रहे हैं। पहला हो गया। अब ए के अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं बचा है कि जो एक बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन न रख रहा हो। पहली कंडीशन होल्ड हो गई। सेकंड कंडीशन के लिए ए के अंदर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बी के दो आर मोर देन टू एलिमेंट से रिलेशन रखे। ऐसा भी कंडीशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो सेट ए बी डिफाइन द रिलेशन, दिस इज फॉर्म ए फंक्शन। तो इस एग्जाम्पल से हम बहुत आसानी से समझ गए कि हमें कोई रिलेशन गिवन है तो उसको हम फंक्शन कैसे चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन के लिए, सेकंड एग्जाम्पल,
इस एग्जाम्पल में हमें सेट नहीं दिया, डायरेक्टली रिलेशन दिया है। ये थोड़ा अलग एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में रिलेशन है। अब इस रिलेशन को आर को मुझे ये चेक करना है कि दिस इज फॉर्म फंक्शन आर नॉट। दोनों कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले तो रिलेशन से हम सेट बनाएंगे, डोमेन एंड कोडोमेन। सो दिस इज आवर domain set and this is our codomain set. From the relation set, in the domain set we put the first position of the order pair. यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं रिलेशन में, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म कर रहा है 1 4 पहला एलिमेंट, दूसरा 1 5, तीसरा एलिमेंट है 3 6। इट मीन्स रिलेशन आर के अंदर 3 एलिमेंट हैं। अब पहला पोजीशन को हम सेट ए में रखेंगे, तो पहले एलिमेंट का पहला पोजीशन है 1, हम 1 पुट कर लिए। सेकेंड एलिमेंट का पहला पोजीशन है 1, तो 1 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पुट कर लिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा एलिमेंट है, इसका पोजीशन 2। अब डोमेन सेट को हमने डिफाइन कर लिया। अब हम कोडोमेन सेट को बनाएंगे। पहला एलिमेंट सेकेंड पोजीशन ऑफ द ऑर्डर पेयर, पहला एलिमेंट ये है, इसका सेकेंड पोजीशन 4 मैंने पुट कर लिया। इसका सेकेंड पोजीशन 5 मैंने पुट कर लिया। इसका सेकेंड पोजीशन है 6, मैंने यहाँ पे 6 पुट कर लिया। अब रिलेशन के अकॉर्डिंग हम मैपिंग बनाएंगे। तो पहला एलिमेंट 1 कीप्स रिलेशन टू 4, अब हम इसको ऐसे डिफाइन कर देंगे। नाउ सेकेंड एलिमेंट 1 आल्सो कीप्स रिलेशन टू 5, इसको हम ऐसे डिफाइन कर लिए। 2 कीप्स रिलेशन 6। अब हम दोनों कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकेंड, ये दोनों चेक करेंगे। कंडीशन 1, पहला कंडीशन ये चेक करेंगे कि क्या डोमेन के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो अनअसाइन है। ऐसा कंडीशन नहीं है, 1 असाइन है, 2 असाइन है, मैंने दोनों एलिमेंट असाइन है अंडर रूल आर। अब लेकिन कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बच रहा है, तो इसलिए पहला कंडीशन होल्ड हो गया। अब सेकेंड कंडीशन में हम ये चेक करेंगे कि क्या डोमेन के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कोडोमेन आर सेट बी में 2 एलिमेंट से रिलेशन रख रहा है। 1 4 से भी रिलेशन रख रहा है, 1 5 से भी रिलेशन रख रहा है। अब ये सेकेंड कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है। सेकेंड कंडीशन ये बोलती है कि यदि कोई एलिमेंट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट यूनिक रिलेशन रखें सेट बी से। अब इसलिए ये फंक्शन नहीं फॉर्म कर रहा है। तीसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं जिसमें तो डायरेक्ट सेट फॉर्म नहीं दिया है और डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं दिया है, लेकिन इसे हमें ये चेक करना है कि इक्वेशन फॉर्म में है। पहले एग्जांपल हमने सेट फॉर्म में चेक किया, सेकेंड एग्जांपल में हमने एक रिलेशन दिया था, तो पहले उसको हम डोमेन को डोमेन में फॉर्म किए। इसके बाद कंडीशन 1 कंडीशन 2 को चेक किया, कंडीशन 1 होल्ड हो गया, कंडीशन 2 होल्ड नहीं हुआ, इसलिए फंक्शन नहीं है। तीसरे एग्जाम्पल के लिए ना तो सेट है ना तो रिलेशन है, इक्वेशन है। तो पहले इस इक्वेशन से हम रिलेशन बनाएंगे। उसके करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे। सो वी कैन इजिली राइट हेयर वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस एस स्क्वायर। अब यहाँ पे x रियल नंबर है, y रियल नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये 2 सेट हो, अब हमारे पास ये 2 सेट हो गए, सेट A और ये हो गया सेट B। Now we apply the same procedure to check the given relation form a function or not. To do this, first अब यहाँ पे तो पहले हमें सेट A के अंदर फिल करना है कौन कौन से एलिमेंट सेट A के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू जब 0 होगी, x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2। अब यहाँ पे हम 0, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस 2 हो गया, यहाँ पे माइनस 2 हो गया। अब x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद सो वी हैव 4 माइनस 1 मीन्स प्लस माइनस √3। अब प्लस माइनस √3 यहाँ पे आएगा, प्लस माइनस √3 प्लस √3 माइनस √3। सिमिलरली 2, इसको असाइन कर लेते हैं ऑर्डर में।
यहाँ पे नंबर को ऑर्डर में असाइन करें। तो बस मुझे यहाँ पे यही चेक करना है कि डोमेन के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे। डोमेन के अंदर एलिमेंट चेक करने के लिए हम इस रिलेशन में सारी वैल्यू को पुट करेंगे और एक y की वैल्यू डिसाइड करेंगे कि y की वैल्यू क्या हो सकती है। तो 0 के लिए हमने चेक कर लिया कि y की वैल्यू है +-2। सो x इक्वल टू 0, y की वैल्यू है +-2। 1 पुट x इक्वल टू 1, सो y वैल्यू +-√3। when we put x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, y वैल्यू इज 0। अब इसके ऊपर की वैल्यू हम पुट करेंगे x इक्वल टू 3, सपोज दैट x इक्वल टू 3। सो इन दिस केस y वैल्यू इज 4 - 3 square, this is 4 - 9, this is square root of 9, so this is 5। अब ये इमेजिनरी नंबर आ गया, इसका मतलब ये हुआ। अब -2 भी पुट करके चेक कर लें। x इज -3, so -3, then y again we have plus minus, again we have -5, this is +5 or -5, y value is x equal to 3, we have y2 value +-√5। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब -2 से नीचे और +2 के ऊपर जा रहे हैं तो y की वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे डोमेन रिस्ट्रिक्टेड हो गया, हम सारी वैल्यू को डोमेन के अंदर नहीं पुट कर सकते हैं। हम केवल उसी वैल्यू को डोमेन के अंदर लिखेंगे, पुट करेंगे जिस वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू, एक या दो या मोर देन वन वैल्यू y की हमें मिले। तो इसके करने के लिए हमने यहाँ पे इजीली चेक कर लिया। तो x की वैल्यू केवल है, x की वैल्यू यहाँ पे बस हमारे पास है, x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 0, 2, 1, -1, -2। अब इसके इस रेंज के यदि हम बाहर गए, इधर गए या इस साइड गए, तो y की वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम डोमेन के अंदर सेट ए के अंदर केवल इसी एलिमेंट को पुट करेंगे, इससे अलग नहीं। अब इसके लिए y की वैल्यू हमने डिफरेंट y की वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पे हम फिर से ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के बाद चेक करेंगे दोनों कंडीशन को कि क्या ये कंडीशन होल्ड हो रही है। तो हम डिसाइड करेंगे कि गिवन रिलेशन फॉर्म ए फंक्शन आर नॉट। सो फर्स्ट कंडीशन, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग y की कुछ न कुछ वैल्यू होनी चाहिए, डिफाइंड वैल्यू होनी चाहिए। तो ये तो कंडीशन होल्ड हो गया। कंडीशन ए में जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आपने पुट किया -2, यहाँ वैल्यू पुट किया 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे 2। अब इसके करस्पॉन्डिंग y की भी वैल्यू हमको मिल रही है। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू जब हम 2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू हमें मिल रही है 0। तो 2, 0। जब हम x इक्वल टू 1 पुट किए हैं तो उस टाइम y की वैल्यू 2 वैल्यू मिल रही है। x इक्वल टू 1, y हैज फर्स्ट वैल्यू इज +√3, सेकेंड वैल्यू इज -√3। इसे सही कर लें। सो वैल्यू इज -2√3। x की वैल्यू जब 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू +2, -2। x इक्वल टू 0, इट हैज वैल्यू +2, इट हैज वैल्यू -2। x के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट असाइन हैं।
x इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं तो -1 की वैल्यू 1 की वैल्यू, सिमिलरली -1 की वैल्यू गोज टू +3, -1 वैल्यू गोज टू -3, -2 वैल्यू 0 0। इसका मतलब कि -2 और 2 के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट असाइन हैं। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन यहाँ पे वायलेट हो रहा है, क्यों? क्योंकि एक्स कंडीशन ये है कि डोमेन के अंदर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो को डोमेन से दो से अधिक एलिमेंट से रिलेशन रखे। यहाँ पे 1 है, 1 रिलेशन रख रहा है +3 से, 1 रिलेशन -3 से भी, तो इसलिए यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा मिल गया कि जो y के को डोमेन के 2 एलिमेंट से रिलेशन रख रहा है, इसलिए सेकेंड कंडीशन फेल्ड हो गई। तो इस कंडीशन को चेक। अब मुझे एक एलिमेंट यदि ऐसा मुझे मिल गया कि जो y के 2 एलिमेंट से रिलेशन रख रहा है, तो मुझे बाकी के एलिमेंट के चेक करने की जरूरत एकदम नहीं है। हम डिसाइड कर लेंगे कि ये रिलेशन जो डिफाइन है अंडर दिस इक्वेशन, ये फंक्शन नहीं है। अब इसका डोमेन, कोडोमेन के लिए हम पहले एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं कि सेट ए के अंदर में जितने एलिमेंट आएंगे वो डोमेन हो जाएगा, सेट बी के अंदर जितने एलिमेंट आएंगे वो कोडोमेन हो जाएगा। अब रेंज, रेंज मीन्स ये है कि सेट बी तो बड़ा सेट है, सेट बी में एलिमेंट ऐसे कुछ रह सकते हैं कि जो अनअसाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेट बी के अंदर जितने एलिमेंट असाइन हैं उस सारे एलिमेंट को हम रेंज बोलते हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि कोई रिलेशन है तो उसको फंक्शन कैसे चेक करते हैं। बहुत आसान तरीके से 2 ही स्टेप में हम डिसाइड कर लेंगे। पहला स्टेप कि ए के अंदर सारे एलिमेंट मीन्स डोमेन के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट असाइन होने चाहिए। सेकेंड, डोमेन के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि जो कोडोमेन के साथ, कोडोमेन में 2 से अधिक एलिमेंट के साथ तो रिलेशन रखे। पहले ये 2 कंडीशन वेरीफाई हो गई तो फंक्शन, द रिलेशन गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन।